हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाई क्लासेस बाय मोनिका। चलिए आज आप लोगों का मिसलेनियस के आगे के क्वेश्चंस हम सॉल्व करवाते हैं। चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हमें ये बताना है ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो चलिए सॉल्यूशन नंबर 5, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज dy बाई dx। इसको एक काम करें, इस साइड ले जाकर माइनस कर लेते हैं। माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। चलिए बताइए कौन सा मेथड लगा सकते हैं, वेरिएबल सेपरेबल, होमोजीनियस या लीनियर। देखिए y और x दोनों सेपरेट हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि हम वेरिएबल सेपरेबल लगा सकते हैं। तो बाई वेरिएबल एंड सेपरेबल मेथड करिए जरा सेपरेट। dy अपॉन वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ओके, हम एक काम करते हैं, देखिए माइनस में हमने क्या बता रखा है, इसको इधर ले आइए तो ये प्लस में आ जाएगा और क्या हो जाएगा, 0। या फिर आप एक काम करिए डायरेक्टली, देखिए ये यहाँ आ गया, dx यहाँ चला गया, सेम इक्वेशन आ गई यही वाली। तो चलिए सबसे पहले देखिए फैक्टर तो होंगे नहीं, अगर फैक्टर हो जाते तो इंटीग्रल पार्शियल फ्रैक्शन से करते। तो हम एक काम करें, होल स्क्वायर बनाएं। क्या होगा, वाई स्क्वायर प्लस, कैसे बनाते हैं आप लोग होल स्क्वायर, जो y का कोफिशिएंट होता है, ठीक है, उसका हाफ, y का कोफिशिएंट 1, 1 का हाफ क्या हुआ 1/2, 1/2 का स्क्वायर ऐड करेंगे, 1/2 का स्क्वायर सबट्रैक्ट करेंगे। सेम यहाँ भी ऐसे ही करिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/2 का स्क्वायर ऐड करिए, 1/2 का स्क्वायर सबट्रैक्ट करिए और प्लस 1 इक्वल टू क्या हो गया 0। dy अपॉन, यहाँ से बताइए क्या बन रहा है, एक नंबर y है, एक 1/2 है, 2 नंबर का स्क्वायर और यहाँ प्लस है तो बीच में क्या लगेगा, प्लस माइनस, यहाँ से कितना हो गया 1 माइनस 1/4, तो कितना बनेगा बताइए 3/4। 3/4 को √3/2 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। यहाँ देखिए dx अपॉन कितना आएगा, ये x प्लस सेम है ना, एक नंबर ये रहा एक नंबर ये रहा, दोनों का स्क्वायर 1 माइनस 1/4 इज 3/4, 1 माइनस 1/4 सेम बन रहा है ना। 3 को क्या लिखेंगे, √3/2 का स्क्वायर, प्लस का आएगा ये क्योंकि 1 माइनस 1/4 प्लस में आएगा। चलिए इक्वल टू क्या आ गया 0। अब करिए इंटीग्रेट, वी गेट, तो क्या आएगा बताइए, जब इसका इंटीग्रल करेंगे तो क्या आएगा, लगा दें यहाँ पर इंटीग्रल, यही इंटीग्रल लगा देते हैं। तो बताइए इंटीग्रल करा, इधर क्या ले लेते हैं कांस्टेंट, अभी c ले लेते हैं बाद में देखेंगे, है ना। बताइए इसका क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी कि 1/a tan इनवर्स x अपॉन ए, वही तो बनेगा 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का 1/a tan इनवर्स x अपॉन ए, x का काम y प्लस 1/2 करेगा और ये प्लस कितना हो गया 1/√3/2 tan इनवर्स x है हमारा x प्लस 1/2 अपॉन √3/2 इक्वल टू क्या आ गया c। चलिए यहाँ से 2/√3 आए, अगर हम एक काम करें इस कांस्टेंट में यहाँ पर 2/√3 c ले लें तो ये कैंसिल हो जाएगा आपका 2/√3 पूरे में से, है ना। तो यानी कि ये और ये कैंसिल, आप लोगों को थोड़ा आसान हो जाएगा क्वेश्चन। ये क्या आ गया बताइए, tan इनवर्स, 2 को एलसीएम लीजिए, 2y प्लस 1/√3, 2 से 2 कैंसिल, tan इनवर्स कितना आ गया 2x प्लस 1/√3 इक्वल टू, कॉन्स्टेंट को यहाँ पर आप लोग चाहें तो tan इनवर्स ले सकते हैं। ये समझ में आ गया हमने क्यों लिया 2/√3, और tan इनवर्स क्यों ले रहे हैं, दोनों तरफ से tan इनवर्स को रिमूव कर सकते हैं। देखिए आंसर में tan इनवर्स नहीं है। अब बताइए आप लोगों को tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फॉर्मूला आता है, क्या है फॉर्मूला, tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस ab। तो क्या फॉर्मूला बनेगा, tan इनवर्स 2y प्लस 1/√3, 2x प्लस 1/√3 अपॉन 1 माइनस 2y प्लस 1/√3, 2x प्लस 1/√3
√3 इक्वल टू कितना आ गया, tan इनवर्स सी, tan इनवर्स से tan इनवर्स रिमूव हो जाएगा, ये बनेगा 2y प्लस 2x प्लस 2 अपॉन कितना आएगा 3। देखिए √3 यहाँ से √3 एलसीएम आएगा और यहाँ से कितना हो गया प्रोडक्ट करके 3 माइनस 2y प्लस 1 2x प्लस 1 अपॉन कितना हो गया 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा c। 2 कॉमन लीजिए, x प्लस वाई प्लस 1 अपॉन √3 इंटू, ये रिवर्स हो जाएगा और यहाँ से क्या आएगा 2x प्लस 2y, 2 माइनस होगा यहाँ से तो देखिए -2, तो यह बनेगा आप लोगों का माइनस 2y, अच्छा प्रोडक्ट होगा, ओके ये बनेगा आप लोगों का 3y माइनस 2y प्लस 1 2x प्लस 1 इक्वल टू c। ओके, √3 से √3 क्या हो जाएगा कैंसिल, 2√3 x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू c, 3 माइनस 2x प्लस 1 एंड 2y प्लस 1, तो ये आ जाएगा आपका x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू c अपॉन 2√3। हमारे आंसर में देखिए उधर वाला पार्ट तो आ गया, इसमें करिए 3 माइनस ये कितना होगा 4xy प्लस 2x प्लस 2y प्लस 1, ओके, x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू c अपॉन 2√3, ये क्या आएगा 4x, ये है 4xy, सॉरी ये क्या बनेगा 4xy, 3 से 1 कैंसिल तो कितना बनेगा 1 माइनस कितना बनेगा यहाँ से 2, 3 माइनस 1 इज 2, यहाँ से आएगा 4xy माइनस 2x माइनस 2y, 2 को कैंसिल कर सकते हैं तो ये बनेगा आपका c अपॉन √3, 1 माइनस कितना बनेगा x माइनस y माइनस 2xy, c अपॉन √3 को a ले लीजिए तो ये बनेगा x प्लस वाई प्लस 1 a1 माइनस x माइनस y माइनस 2xy। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। चलिए सॉल्यूशन नंबर 6 करते हैं। ये है आप लोगों का सॉल्यूशन 6। हमें क्या गिवन है, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, ये आएगा sin x cos y dx cos x sin y dy इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखिए sin x dx सही है, बताइए यहाँ एक्स्ट्रा क्या है cos, क्योंकि ये तो y में cos इस साइड ले आइए, अगर दिक्कत हो तो पहले इसे नेगेटिव में इधर ले जाइए तब कर लीजिए रिमूवल, क्योंकि यहाँ वेरिएबल सेपरेबल लग जाएगा तो वेरिएबल सेपरेट कर रहे हैं, ये भी x ये भी x, y वाला इधर ले जाएं इसके साथ में। तो या फिर आप एक काम करिए ऐसे भी लिख सकते हैं, बताते हैं sin y dy अपॉन कितना हो गया cos y। दोबारा देखिए एक बार sin x dx, तो x वाला इधर आ गया, cos y यहाँ चला गया, या एक काम करिए यहाँ क्या एक्स्ट्रा है cos y, यहाँ क्या एक्स्ट्रा cos है, cos x cos y से डिवाइड कर दीजिएगा इक्वेशन को, तो ये क्या बनेगी आप लोगों की tan x dx tan y dy इक्वल टू 0। इंटीग्रेट करिए इसको, tan x का इंटीग्रल क्या आएगा log sec x, tan y का क्या आएगा log sec y इक्वल टू log c। तो इसे क्या लिखेंगे, मॉड में लिखिएगा log में, ये क्या बनेगा आप लोगों का log, प्लस में हो तो मल्टीप्लाई में आ जाता है sec x sec y इक्वल टू log c। अगर हम log को रिमूव करेंगे sec x sec y इक्वल टू c, 1 अपॉन cos x 1 अपॉन cos y इक्वल टू c, या एक काम करिए sec में ही रहने दीजिए क्योंकि कांस्टेंट की तो हमें कंडीशन दी है ना निकालने के लिए, तो हमें क्या दिया हुआ है पासिंग थ्रू, इट पासेस थ्रू, किससे पास हो रहा है 0 पाई बाई 4 से, दैट इज क्या हो गया एट x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू पाई बाई 4। रखिए अगर मैंने x को 0 रखा और y को पाई बाई 4 रखा तो sec 0 1 sec पाई बाई 4 कितना होता है √2, तो c की वैल्यू आ गई, इसको उठा के काय में रखिए पुट इन इक्वेशन 1। कहाँ रखेंगे c को, पुट इन इक्वेशन 1, तो आप लोगों का जो सॉल्यूशन है वो क्या आएगा sec x sec y इक्वल टू √2,
और अगर चाहें तो इसे कॉज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, 1/cos x 1/cos y √2, तो cos x cos y इधर चला जाएगा तो √2 cos x cos y = 1 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये आपका है सॉल्यूशन नंबर 7। चलिए, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, जो आप लोगों की डिफरेंशियल इक्वेशन है वो है 1 + e⁻²x dy 1 + y²। देखिए ये भी वेरिएबल सेपरेबल से हो जाएगा ना, क्या करेंगे हम, dy के नीचे आ गया 1 + y² और यहाँ आ गया e⁻x dx अपॉन, अब तो आ गया होगा ये आप लोगों का सेपरेट हो गया। ओके, अब बताइए जरा, अगर इंटीग्रल करना है तो पहले एक काम करिए, 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, यहाँ भी 1 को 1 का स्क्वायर और इसे e⁻x का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। चलिए अब क्या करें, ये तो डायरेक्ट बन रहा है अगर इंटीग्रल करेंगे, बट e⁻x को क्या ले लेते हैं, t, तो e⁻x dx क्या आ जाएगा, dt, तो ये आएगा dy अपॉन 1 + y² dt अपॉन 1 + t² = c। इंटीग्रेट करिए, ये आएगा tan 1 y tan 1 t = कितना आएगा, c। c को tan 1 में ले लें ताकि रिमूव हो जाए, है ना, तो c ले लेते हैं हम यहाँ पर tan 1 c। बताइए tan 1 का फार्मूला क्या है, tan 1 a + b अपॉन 1 - ab = tan 1 c। रिमूव कर सकते हैं तो ये बनेगा y + t अपॉन 1 - yt = c। t की वैल्यू को पुट करिए, y + e⁻x 1 - y e⁻x = c, y + e⁻x = c 1 - y e⁻x। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। ये आप लोगों का y e⁻x अपॉन y dx = x e⁻x अपॉन y + y² dy। ओके, कैसे करेंगे देखिए, अगर हम dy/dx करना चाहें तो ये इधर आएगा y e⁻x अपॉन y अपॉन x e⁻x अपॉन y प्लस इसको बल्कि dx/dy बनाइए, है ना, dx/dy। चलिए यहाँ भी बना सकते थे डायरेक्ट, अगर हम इसे dx/dy बनाएं तो ये ऐसे आएगा, कैसे लिखेंगे dx/dy, इसको इससे अलग अलग डिवाइड करिए ऐसे, ये अगर अलग कर दें सेपरेटली और ये सेपरेट कर दें तो आप लोगों का ये कैंसिल और यहाँ से y कैंसिल, तो ये बनेगा dx/dy = x/y प्लस y अपॉन e⁻x अपॉन y, ऐसे ही बनेगा ना। तो अगर हम एक काम करें, लेट x अपॉन y को क्या ले लेते हैं, v, तो x = vy, है ना, और अगर इसका डिफरेंशियल करें dx/dy = v + y dv/dy, इसको पुट करिए 1 में, पुट इन 1, क्या आएगा, v + x, ये तो आएगा v को एज इट इज रखा, देखिए dx अपॉन dy, v y का 1, फिर अच्छा ठीक, y को एज इट इज रखा, v का dv अपॉन dy, v + y dv अपॉन dy, x अपॉन y को v रखिए और ये y और e⁻v। अब देखिए सेपरेशन में v से v क्या हो गया, कैंसिल, है ना, x अपॉन y v है तो हमारी वैल्यू बची y dv अपॉन dy = y अपॉन e⁻v, y से y कैंसिल, तो e⁻v dv = dy। फिर दोबारा एक बार देखिए, हमने dx/dy बनाया क्योंकि इसमें आप लोगों को प्रॉब्लम आती ना, तो ये ऊपर ये नीचे, है ना, इन दोनों को सेपरेट किया, x अपॉन y e कैंसिल, इन दोनों को सेपरेट किया, y कैंसिल और e⁻x अपॉन y, x अपॉन y को v माना, x माने vy, तो x का डिफरेंशियल y में होगा ना, तो dx अपॉन dy, v को एज इट इज रखा, y का 1, y को एज इट इज रखा, v का dv अपॉन dy, वैल्यू पुट करिए, v से v कैंसिल, y से y कैंसिल, ठीक है, इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट, आगे आप लोगों को e⁻v, y का क्या होता है, y + c। आप देखिए कंडीशन हो तो डालिए, नहीं है कोई कंडीशन, पुट v की जगह क्या रखेंगे, x अपॉन y, तो e⁻x अपॉन y
माइनस वाई इक्वल टू सी। वाई इस साइड ले लेते हैं तो वेरिएबल एक साइड आ जाएंगे। नेक्स्ट देखिए सॉल्यूशन नंबर 9, ये आप लोगों का सेपरेट कर लें क्या, x माइनस वाई डी एक्स माइनस वाई डी वाई इक्वल टू डी एक्स माइनस डी वाई। डी एक्स वाले अगर हम कलेक्ट करें तो x माइनस वाई माइनस 1 और डी वाई वाले कलेक्ट करें तो x माइनस वाई प्लस 1। ओके, तो डी वाई बाई डी एक्स कर लें, डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, तो या तो एक काम करिए, पहले अगर आपको दिक्कत हो तो उस साइड ले जाइए डी वाई बाई डी एक्स, तो ये बनेगा x माइनस वाई माइनस 1 और x माइनस वाई प्लस 1 माइनस का। देखिए ये इस साइड उठकर ऐसे चला जाएगा ना माइनस में, ऐसे, तो आप क्या करेंगे डी वाई बाई डी एक्स, तो ये ऊपर और ये नीचे, ये नेगेटिव आ गया। ठीक है, अब देखिए ना, तो ये वेरिएबल सेपरेबल है क्योंकि वेरिएबल को आप लोग सेपरेट नहीं कर सकते हैं। ओके, और हाँ एक काम तो हम कर सकते थे वैसे डायरेक्टली, अगर आप लोग करना चाहें तो, वैसे ये यहाँ से भी सॉल्व हो जाएगा। देखिए होमोजीनियस भी नहीं है और ये लीनियर अगर बनाना चाहें तो बनेगी नहीं। ये क्वेश्चन थोड़ा सेपरेट करिए इस क्वेश्चन को, बल्कि ऐसे ना करके देखिए और भी इजी हो रहा है हमारा यहाँ से ना। ये क्वेश्चन ऐसे मत करिए, सॉल्यूशन नंबर 9 ऐसे है ना आप लोगों का, x माइनस वाई डी एक्स प्लस डी वाई इज इक्वल टू डी एक्स माइनस डी वाई। एक्स माइनस वाई से जरा डिवाइड करिए तो इसके नीचे तो कुछ भी नहीं है, और ये देखिए इजी हो गया ना। अब एक काम करिए, ये तो डायरेक्ट है डी एक्स प्लस डी वाई, अगर मैं यहाँ क्या करूं x माइनस वाई को t ले लें तो x का डिफरेंशियल dx, y का dy, जब हम किसी के रेस्पेक्ट में नहीं करते तो d लगा देते हैं, x का 1 dx, y का 1 dy, t का 1 dt, तो dx माइनस dy क्या हो गया dt अपॉन t। अब इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं तो x प्लस वाई इक्वल टू लॉग t प्लस c, तो t की वैल्यू को सब्सटीट्यूट करिए x माइनस वाई। ओके, आप देखिए कंडीशन क्या है, गिवन कंडीशन है हम लोगों की, तो आप लोग इस तरह मत करिएगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, गिवन कंडीशन हमें क्या दी हुई है, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू माइनस 1, पुट इन टू 1, पुट इन इक्वेशन 1। चलिए पुट करिए, x को 0, y को माइनस 1, x को 0, y को माइनस 1, प्लस हो गया माइनस 1, लॉग 1 0 होता है तो c की वैल्यू कितनी आ गई माइनस 1। इसको रखिए पुट इन इक्वेशन 1 में पुट करिए x प्लस वाई इक्वल टू लॉग x माइनस वाई c माइनस 1, x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू लॉग x माइनस वाई। थोड़ा चेंज है ये क्वेश्चन, असल में क्या है कि वैसे तो वेरिएबल सेपरेट नहीं होते, हमने करके दिखाया आप लोगों को यहाँ पर। ठीक है, होमोजेनियस भी नहीं बन रही थी क्योंकि x माइनस वाई प्लस 1 था, x की डिग्री 1, y की 1 बट 1 की 0, तो ये होमोजेनियस भी नहीं जा रही थी। मे बी अगर हम dx वगैरह कलेक्ट करते तो वो भी नहीं बन रही थी आप लोगों की लीनियर। ठीक है, तो हमने कैसे किया, x माइनस वाई से डिवाइड किया, या फिर x माइनस वाई को अगर हम t मानकर डायरेक्टली करते तो यहाँ पर भी हो जाता सॉल्व। ठीक है, तो हमने dx प्लस dy सेपरेट किया, x माइनस वाई को डिवाइड में लेकर गए, x हमने देखा इसका डिफरेंशियल यहाँ लिखा है, x माइनस वाई को t माना, x का 1 dx लिखा, y का 1 dy लिखा, t का 1 dt, तो dt अपॉन t आ गया, ये बन गया log t, मॉड में लेना। t की वैल्यू को x माइनस वाई लिखेंगे, कंडीशन x को 0 लो, y को माइनस 1, x को 0, y को माइनस 1, x को 0, y को माइनस 1, तो यहाँ से log 1 0 आ गया, तो c की वैल्यू माइनस 1 आ गई, हमने यहाँ c पुट कर दी। ओके, आई होप आप लोगों को क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। हमारा एक लेक्चर और उसके बाद ही आप लोगों की मिसलेनियस कंप्लीट हो जाएगी, फिर हम इसकी पॉइंट 1 एक्सरसाइज यानी आप लोगों को ऑर्डर डिग्री भी क्लियर कर देंगे। ओके, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। गुड डे एंड टेक केयर।